हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज स्प्रिंग। आज के इस वीडियो में हम करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 7 का बीएड कोर्स के पेपर 7 का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। पिछले वीडियो में हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था, मेजरमेंट क्या होती है। आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? हालांकि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी इनका में जो डिफरेंस है उस चीज़ को अगर हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं तो इन तीनों चीज़ों को हम बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्स in order to develop a deep understanding of what students know, understand, and what they can do with their knowledge in educational experiences. असेसमेंट एक इस तरह की प्रोसेस है हमारी, जहाँ पर हम जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको गैदर करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। विभिन्न जो हमारे सोर्सेज हैं, डाइवर्स सोर्सेज हैं, और उन इंफॉर्मेशन को गैदर करने का जो हमारा पर्पस होता है वो क्या, कि हम ये जान सकें कि बच्चे ने किस लेवल तक कितना डीपली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है, जो उसको बताया गया है, पढ़ाया गया है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद वो उस नॉलेज को अपने एजुकेशनल सिस्टम में, अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है, या उसने कैसे उसको अपने किस तरह से उसको परसीव किया है, और कैसे वो आगे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा या आगे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जो भी हमारी ये असेसमेंट है, असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सारी जो रिसोर्सेज से हमें मिलती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव रहती है, यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव। उस जो चीज़ है, जो वस्तु है, या जो स्टूडेंट है, उससे वो रिलेटेड होती है। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन जो भी हमने ऑब्टेन की होती है वो उस इंडिविजुअल से जुड़ी हुई होती है। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, ये कोई नैरो टर्म नहीं है, एक ब्रॉड टर्म है। इसका कोई एक कंसाइज या फिक्स्ड जो है हमारे पास तरीका नहीं है जिससे हम किसी चीज़ की असेसमेंट करते हैं, बल्कि ये ब्रॉड टर्म है। और इसमें जो मेनली चीज़ होती है वो इंक्लूड होती है टेस्टिंग कि हमने किस चीज़ को टेस्ट करना, उस चीज़ को जानना, यानी कि जो टेस्टिंग होती है, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ असेसमेंट। जो हमारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट जो है हमारे स्पेशली इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि वो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, उसके आईक्यू को, उसके एज लेवल को ध्यान रखते हुए, उसका जो आईक्यू है उस चीज़ को ध्यान को रखते हुए वो चीज़ें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, असेसमेंट के टूल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उससे हम फिर क्या करते हैं, जो चीज़ हम जानना चाहते हैं, जो असेस करना चाहते हैं, उसको हम मापते हैं। थ्रू असेसमेंट वी आर एबल टू फाइंड दैट डिज़ायर्ड गोल इज़ अचीव्ड और नॉट। यानी कि जब भी हम कोई एजुकेशनल सिस्टम प्रोसेस में, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस में जाते हैं, या क्लासरूम में जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि जो हमारा एक एम है, एक गोल है, एक डिज़ायर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमने वो अचीव किया है या नहीं, उसका पता हमें तभी चलता है जब हम चीज़ों को असेस करते हैं, देखते हैं। अलग अलग मेथड से, अलग अलग टेस्टिंग से हम पता लगाते हैं क्या बच्चे ने वो सीख लिया है या नहीं। जो हमारी असेसमेंट है उससे हम बच्चे के जो नॉलेज का लेवल है, उसकी डिग्री है, उस चीज़ को मेजर करने की कोशिश करते हैं। एडविन ने 1991 में डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था, असेसमेंट को कैसे डिफाइन किया था, असेसमेंट इज़ द सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फरेंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे ने कितना डेवलप किया है, लर्निंग के प्रति कितनी चीज़ें सीखी हैं, उसका एक सिस्टमेटिक जो है हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। और ये एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिज़ाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स की, बच्चे की, लर्नर की जो लर्निंग है,
कहाँ तक उसने सीखा है, उस एनवायरनमेंट को हम इम्प्रूव करते हैं, एनहांस करते हैं, वहाँ पर हम उन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, असेसमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, डिज़ाइन करते हैं उस टूल को, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ तक वो सक्सेसफुल रही है, फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, शो करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज़ हम बच्चे के लर्निंग को एनहांस करने के लिए यूज़ करते हैं, या उस चीज़ को मापने के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे आते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट, क्योंकि एट प्रेजेंट जो भी आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आज जो भी हमारी टीचिंग होती है, चाहे स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ले लो, वो लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर मतलब कि हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, गोल ये नहीं है कि हमने जो हमारा करिकुलम है उसको सिर्फ एक जो हमारा एक प्रिस्क्राइब टाइम है उसके अंदर ख़त्म करना है, बल्कि ये है कि जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं वो लर्नर उस सारी चीज़ को सीखे, हर एक एस्पेक्ट से वो मास्टर बने। उसके लिए हमारे पास उसके लिए जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है लर्नर सेंटर असेसमेंट के, वो क्या क्या है। पहला है फॉर्मुलेटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, दूसरा है डेवलपिंग और सेलेक्टिंग असेसमेंट मेजर्स, तीसरा है क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू आउटकम्स, और चौथा है डिस्कसिंग एंड यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट्स टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। फर्स्ट हमारा है फॉर्मुलेटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जो हम चाहते हैं कि किस तरह के लर्निंग आउटकम्स आए, किस तरह के रिजल्ट आए बच्चे में, जो हम चेंज चाहते हैं, उसके लिए हमने स्टेटमेंट्स या इंटेंशन जो है उनको फॉर्मुलेट करना, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक तरह से आ जाते हैं वो। ऑब्जेक्टिव जब भी हम बनाते हैं या स्टेटमेंट इस तरह की जो डिस्क्राइब करती हैं हमारे, वो इंटेंशन क्या हुई, इंटेंशंस अबाउट व्हाट स्टूडेंट शुड नो, बच्चे को क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए, एंड बी एबल टू डू विद देयर नॉलेज व्हेन दे पास आउट, और व्हेन दे कैन क्रॉस अ पर्टिकुलर कोर्स। किसी भी कोर्स को सीखने के बाद जब बच्चा जाता है तो वो किस तरह का बिहेवियर वहाँ से सीख के जाता है, उसके आउटकम्स क्या हैं, उसको क्या जानना चाहिए, किन चीज़ों को समझना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को आगे चल कर के इम्प्लीमेंट कर सके। दूसरा आता है डेवलपिंग और सिलेक्टिंग असेसमेंट मेजर्स, कि जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक डिज़ाइन करना पड़ता है असेसमेंट का, डाटा को गैदर करने का, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए एक हमें डिज़ाइन करना पड़ता है असेसमेंट टूल। तो उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमने जो हमारे इंटेंडेड या डिज़ायर्ड गोल हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको अचीव कर पाए हैं हम या नहीं। उसके लिए हम दो तरह की असेसमेंट्स उसमें आती हैं, जो हमारे असेसमेंट मेजर्स होते हैं। पहला डायरेक्ट असेसमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट असेसमेंट। जो हमारी डायरेक्ट असेसमेंट होती है उसमें आते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, पेपर, थीसिस, एग्जीबिशंस आते हैं, परफॉर्मेंसेस, केस स्टडीज़ जो होते हैं, क्लिनिकल इवैल्यूएशंस हमारी होती हैं, पोर्टफोलियोज़, इंटरव्यूज़, और जो हमारे ओरल एग्ज़ाम होते हैं, ये सारे हमारे डायरेक्ट असेसमेंट में आते हैं। इनमें हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को पूछते हैं, वी आस्क द स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट, उसको ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं, उसका एक डेमो देने के लिए कहते हैं, दैट व्हाट दे नो और कैन डू विद देयर नॉलेज, कि वो जितना जानते हैं उसको, उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उस चीज़ को सीखने के बाद उसको वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट असेसमेंट, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, जैसे कि सर्वे, जिसमें कि जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो शेयर करते हैं अपनी परसेप्शंस, क्या वो फील करते हैं, क्या उनकी परसेप्शंस है जब वो उस पर्टिकुलर कोर्स को सीख के जाएंगे, उसके बारे में वो क्या जानते हैं, और फिर वो आगे चल कर के उस नॉलेज के साथ क्या करते हैं। ये इनडायरेक्ट असेसमेंट्स होती हैं हमारी, जैसे सर्वेज होते हैं या जैसे क्वेश्चनर वगैरह हमारे भराए जाते हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड, क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू आउटकम्स। जब भी हम इंश्योर करते हैं, यानी कि इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट्स हैव एक्सपीरियंसेस बोथ इन आउटसाइड देयर कोर्सेज that help them achieve the intended learning outcomes. Okay,
एक तो जब वो कोर्स को सीख जाते हैं विद इन दैट, और उसके बाहर जब वो सीख कर के चले जाते हैं, किस तरह से वो जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको अचीव करने में वो हेल्प करते हैं। कि बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो ड्यूरिंग उसने अपने कोर्स के किए होते हैं, सीखे होते हैं, वो किस तरह से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्कसिंग एंड यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। कि जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं असेसमेंट को लेकर के, तो उसके ऊपर डिस्कस करना और कैसे हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमें असेसमेंट किस तरह से करनी है, हाउ टू डू असेसमेंट। सॉरी, ये उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू डू असेसमेंट। पहला तो जैसे फोर्थ पॉइंट इसका है डिस्कसिंग एंड यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट्स टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। तो जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जो उन रिजल्ट्स की सहायता से हम इंडिविजुअल जो स्टूडेंट होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमें इसके जो इसके लर्निंग आउटकम्स हैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरह से इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि जो इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो हमें उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए प्रेरित करती है, और वहीं से हम रिमीडियल टीचिंग अगर ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हाउ टू डू असेसमेंट, कि असेसमेंट किस तरह से करें। असेसमेंट हम करते हैं, जब भी करते हैं वो करते हैं टू इम्प्रूव लर्निंग। अगर असेसमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमारी लर्निंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो, तो हम फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं, किसके ऊपर फोकस करेंगे, एंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग, व्हाट वी इंटेंड देम टू लर्न, हम क्या चाहते हैं कि वो क्या सीखें। और इस तरह के जो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब एस्टेब्लिश करते हैं, और हमारे जो असेसमेंट मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं सिलेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए, तो हम देखते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग उस कोर्स के, उस प्रोग्राम के, हम उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बिकॉज हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमने लर्निंग को इम्प्रूव करना है, तभी हम असेसमेंट करते हैं। और तब हम किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किस तरह से हमने बनाए हैं, कि क्या वो हमारे उस कोर्स की नीड्स को, उस कोर्स के जो गोल्स हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हम 4 तरीक़ों से उसको करते हैं। पहला है एस्टेब्लिशिंग लर्निंग गोल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लर्निंग गोल्स निर्धारित करते हैं। लेकिन हमारे लर्निंग गोल्स होने कैसे चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग की, उसको वो मेजर करें। इस तरह से जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं लर्निंग है वो हम अपने गोल में निर्धारित करें, तभी हम उनको अचीव कर पाएंगे। फिर आता है प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। जब हमने गोल निर्धारित कर दिए तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम वो बच्चों को प्रोवाइड करें। तो हम इंश्योर करें कि जो स्टूडेंट्स हैव सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव दोज आउटकम्स। क्योंकि उन बच्चों को गोल अगर हम निर्धारित करते हैं तो हमारा जो कोर्स है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन में जितना वो वक्त बिताते हैं, क्या हम उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं या नहीं, तभी हम असेसमेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड, असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। कि उसके बाद कि जब हमने उनको वो मौका भी दिया, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, फिर हम उस चीज़ को देखें कि बच्चे ने कितना लर्न किया है, उस चीज़ को असेस करें। यानी कि सिस्टमेटिकली हम गैदरिंग करें उनकी इंफॉर्मेशन की, उस असेसमेंट की एनालाइज करें, फिर इंटरप्रेट करें उन एविडेंसेस को जो या परफॉर्म किया है बच्चों ने, चाहे वो टेस्टिंग के थ्रू है, चाहे वो परफॉर्मेंस के थ्रू है, और हम वहाँ से डिटरमिन करें कि हाउ विल स्टूडेंट्स लर्निंग मैचेस आवर एक्सपेक्टेशंस। कि जो हमने लर्निंग गोल ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए हैं, क्या उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वो एक सिस्टमेटिकल वे से होगी, सिंपल टू कम्प्लेक्स होगी, अलग अलग जो डाइवर्स हमारे असेसमेंट के मेथड हैं उनसे होगी। फिर लास्ट में हमारा आता है यूज़ द रिजल्ट्स। कि जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं आफ्टर असेसमेंट, उन रिजल्ट्स को यूज़ करके इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। उनको समझें अच्छी तरह से कि इस बच्चे की ये आउटकम है, इसने इतना डिग्री तक, इतना एक्सटेंट तक चीज़ों को अचीव किया है, और हम इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं।
So this is all about that how to do assessment, what is the concept of assessment, किस तरह से इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं और हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। अगला हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।